दुनिया में अब भारत मचाने वाला है बड़ा तहलका। पेट्रोलियम देशों को देने वाला है तगड़ा झटका। भारत के कदम से सऊदी अरब की हो जाएगी हवा टाइट। अमेरिका और ब्रिटेन से भी अब नहीं होगी कोई फाइट। दोस्तों, जिस तेल को लेकर आज दुनिया में बवाल मचा हुआ है, जो न जाने कितने देशों की अर्थव्यवस्था का आधार है, जिसे लेकर अरब देश इतराते रहते हैं, अपनी ऐंठन दिखाते रहते हैं, जिसे लेकर भारत के पश्चिमी देशों से रिश्ते में खटास आ रही है, उस फसाद की जड़ को ही भारत खत्म करने की तैयारी कर रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। भारत पेट्रोल को लेकर अब आर पार की जंग लड़ने जा रहा है। हिंदुस्तान से उसका वजूद मिटाने जा रहा है। भारत के इस कदम से दुनिया में हड़कंप मच गया है। खासकर पेट्रोलियम उत्पादक देशों की तो नींद उड़ गई है। भारत के इस ऐलान के बाद उन्हें बुखार चढ़ गया है। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा है और हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि अगर भारत ने उनसे मुंह मोड़ दिया, उनसे तेल नहीं खरीदेगा, तो फिर उनका गुजारा कैसे चलेगा, कैसे उनकी दाल रोटी चलेगी, कैसे उनकी अर्थव्यवस्था सरपट दौड़ पाएगी, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था का तो आधार ही तेल है। तेल के दाम को लेकर ही वो भारत को ब्लैकमेल करते आए हैं, उसकी मजबूरियों का फायदा उठाते आए हैं। और अब जब भारत उनसे तेल नहीं खरीदने का फैसला करने जा रहा है, तो फिर उनका क्या होगा? दोस्तों, दरअसल भारत जो करने जा रहा है, उसकी आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की है और ना ही आगे करने जा रहा है। मतलब पीएम मोदी इतिहास लिखने की तैयारी कर रहे हैं। जो कि महान पुरुष ही इतिहास लिखते हैं, तो पीएम मोदी से ऐसी उम्मीद की भी जा सकती है, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। दोस्तों, पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है और आने वाले सालों में वो इस पर फतह भी हासिल कर लेगा। दोस्तों, यहां से सवाल उठता है कि आखिर भारत करने क्या जा रहा है, जिससे दुनिया में हड़कंप मच गया है? क्या उसे आने वाले समय में क्रूड ऑयल आयात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? क्या उसे पेट्रोलियम पदार्थों का खजाना मिल गया है, या भारत ने क्रूड ऑयल का कोई विकल्प तलाश लिया है? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में तलाशेंगे। मतलब भारत कुछ बड़ा करने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अपने सवालों का जवाब मिल पाएगा। दोस्तों, जिस पेट्रोल की कीमत में भारत में महंगाई बढ़ रही है, आम आदमियों के घर का बजट बिगड़ गया है। मोदी सरकार उस पेट्रोल को ही बैन करने की तैयारी कर रही है। सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये सच है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि अगर भारत में सरकार पेट्रोल बंद कर देगी, तो जो लाखों गाड़ियां हैं, उनका क्या होगा? क्या इनका कोई दूसरा विकल्प सामने आएगा, या सभी लोगों को वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल करना होगा? मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि भारत बाहरी देशों से कितना क्रूड ऑयल आयात करता है। अपनी जरूरत का कितना तेल आयात करता है भारत? किसी देश से कितना तेल खरीदता है भारत? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में क्रूड ऑयल का उत्पादन नहीं होता है, लिहाजा उसे बाहर से तेल आयात करना पड़ता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा इसी में चला जाता है, क्योंकि इसका भुगतान उसे डॉलर में करना पड़ता है। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा कच्चे तेल की इराक से खरीदारी करता है। साल 2017-18 से पहले भारत तेल के लिए सबसे ज्यादा सऊदी अरब पर निर्भर रहता था। दोस्तों, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक इराक ने 2018-2019 वित्त वर्ष में भारत को 4.66 करोड़ टन कच्चा तेल बेचा। ये 2017-18 के मुकाबले 2% ज्यादा था। वहीं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में भारत ने अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का 84% हिस्सा आयात किया था। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2020-21 में 77 अरब अमेरिकी डॉलर का सिर्फ तेल आयात किया था, जो भारत की कुल आयात का 19% है। दोस्तों, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में भारत को सबसे ज्यादा तेल निर्यात करने वाला देश इराक था और उसके बाद सऊदी अरब था। वहीं अब अमेरिका भी भारत को तेल निर्यात करने वाला अहम देश बन चुका है। लेकिन जब से रूस ने भारत को सस्ता तेल देना शुरू कर दिया है, भारत रूस से अधिक मात्रा में तेल खरीद रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस से भारत का तेल आयात 2% से बढ़कर 10% से ज्यादा हो गया है।
इसके अभी और बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। दोस्तों तो साफ है कि भारत की गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा तेल खरीदने में ही चला जाता है, लिहाजा अब इस बैन की तैयारी है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि अगर भारत ने तेल पर बैन लगा दिया तो उसका विकल्प क्या होगा? 5 साल में भारत में बैन हो जाएगा तेल। भारत ने क्या तलाश लिया है तेल का विकल्प? दोस्तों परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि अगले 5 साल में भारत में गाड़ियों में पेट्रोल का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। नितिन गडकरी ने दावा करते हुए कहा कि हरित ईंधन पेट्रोल की जरूरतों को खत्म कर देगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि कार और स्कूटर या तो हरे हाइड्रोजन, एथेनॉल फ्लेक्स ईंधन या फिर सीएनजी या एलएनजी पर चलने वाले मिलेंगे। दोस्तों भारत को लेकर नितिन गडकरी का यह दावा काफी बड़ा है, क्योंकि भारत दुनिया के टॉप पेट्रोल आयातक देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि 5 साल बाद देश से पेट्रोल खत्म हो जाएगा। आपकी कारें और स्कूटर या तो ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल, फ्लेक्स फ्यूल, सीएनजी या एलएनजी से चलेंगी। दोस्तों इससे पहले भी 17 जून को नितिन गडकरी ने कहा था कि 1 साल के अंदर सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें देश में पेट्रोल वाहनों की कीमत के बराबर हो जाएंगी। दोस्तों दरअसल भारत सरकार लगातार तेल के विकल्प तलाश रही है। इसके साथ ही भारत ने साल 2060 तक जीवाश्म ईंधन से देश को मुक्त करने की प्रतिबद्धता पिछले साल COP26 की हुई बैठक में ली थी। लिहाजा अगर भारत में पेट्रोल को बैन कर दिया जाएगा तो जीवाश्म ईंधन से आजादी की तरफ यह एक बड़ा कदम होगा। दोस्तों पिछले साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रिफाइनरी कैपेसिटी 5 मिलियन बैरल रोजाना की है, जिसमें 60% से ज्यादा कंट्रोल सरकारी तेल कंपनियों का है। भारत की सरकारी तेल कंपनियां 14.8 मिलियन बैरल तेल एक महीने में सऊदी अरब से आयात करती हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार ने पिछले साल ही इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया था कि कैसे खाड़ी देशों पर तेल के लिए अपनी निर्भरता को कम करें, क्योंकि पहले अक्सर अरब देश तेल के नाम पर भारत को ब्लैकमेल करते आए हैं, और अगर भारत पेट्रोल का आयात पूरी तरह से बंद कर देता है तो फिर अरब देशों के पास भारत को ब्लैकमेल करने की कोई चाबी नहीं रहेगी। जानकारों का भी कहना है कि अगर भारत वाकई ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो फिर वैश्विक मंच पर एक नए भारत की एंट्री होगी, जिसकी निर्भरता अरब देशों के साथ साथ यहां तक कि रूस पर भी काफी कम हो जाएगी। इसके साथ ही जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स बनी है उसमें कच्चे तेल की कीमत बढ़कर कहां तक जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लिहाजा भारत की कोशिश उन अनिश्चित वातावरण से भी बचने की है। दोस्तों अगर भारत अगले 5 सालों में यानी 2027 तक पेट्रोल पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर देता है तो हमें उन यूरोपीय देशों और अमेरिका को भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं होगी जो हमें बार बार पेट्रोल को लेकर पसोपेश में डाल देते हैं। भारत एक वक्त ईरान और वेनेजुएला से सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात करता था और ये तेल हमारे लिए काफी सस्ता भी पड़ता था, लेकिन एक दिन अचानक अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा दिया और इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर हुआ, क्योंकि हमें दूसरे देशों से ज्यादा कीमत पर तेल खरीदना पड़ा। और इस वक्त जब यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने भारत को काफी कम कीमत पर तेल बेचने का ऑफर दिया और भारत ने ऑफर स्वीकार कर लिया तो अमेरिका और यूरोपीय देशों को मिर्ची लग गई और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को कई प्लेटफॉर्म पर सख्ती के साथ अपनी बात रखनी पड़ी। इसके अलावा भी रूस ने भारत को कम कीमत पर कच्चा तेल बेचने का तो ऑफर दिया, लेकिन रूस ने सिर्फ भारत की एक ही तेल कंपनी के साथ सौदा किया, बाकी की तेल कंपनी के साथ रूस ने सौदा करने से इनकार कर दिया। लिहाजा अगर 5 सालों में तेल पर निर्भरता कम हो जाती है तो ये देश तेल को लेकर हमें अपनी उंगली पर नहीं नचा सकते हैं। दोस्तों इतिहास गवाह है कि तेल की खातिर बड़े बड़े खेल हुए हैं। जंग से लेकर प्रतिबंध तक इसने बहुत कुछ झेला है। इस तेल की खातिर ही अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, ईरान और वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा दिया था। कहने का लुभाव यही है कि तेल ने बड़े बड़े खेल कराए हैं और आज भी करा रहा है। तेल का ये खेल यहीं खत्म नहीं होगा, ये आगे भी जारी रहेगा। विकासशील देशों को पेट्रोलियम उत्पादक देश अपनी ऊंची कीमतों तले रौंदते रहेंगे, उनकी विकास की गाड़ी पटरी से उतारते रहेंगे। लिहाजा भारत ने इस नागफनी के कांटे को ही जड़ से खत्म करने का फैसला कर लिया है। मतलब भारत जो करने जा रहा है वो किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं है, और अगर ये धमाका हो गया तो पेट्रोलियम देशों के चीथड़े उड़ जाएंगे। दोस्तों कहने में गुरेज नहीं कि मोदी सरकार ने जो कदम बढ़ाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। अगर ये हो गया तो दुनिया में न केवल भारत के जयकार लगेंगे बल्कि लोग भारत का अनुसरण भी करेंगे। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस पर अपलोड होने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको हो सके और आप अपनी खबरों का पूरा विश्लेषण देख और समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।